जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो मन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु आवे नाही लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवत मरत वृंदावन शरण, जीते वृंदावन में मरिवो मंगल। मैंने श्री धाम वृंदावन परम मंगल को भी परम मंगल मांगल्य कर देते हैं। ऐसे वृंदावन के प्रति आचार्य चरण जो है वो निष्ठा का दर्शन करा रहे हैं। और अभी जो प्रसंग चल रहा था वो प्रियाजू के मुखारविंद की शोभा, उनके अंग अंग की माधुरी, उनकी जो गौर कांति है, उनके स्मरण पे विशेष जोर देने की बात चल रही थी।
आचार्य चरण कह रहे हैं कि प्रिया जी का जो गौर मुखमंडल है, जो ऐसा लगता है मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, कि हे साधक वर्ग, प्यारे भी उन्हीं का दर्शन करते रहते हैं, छके रहते हैं। सखी जन उसी दिव्य मुखचंद्र की जो किरणावली है उनको चकोरवत आस्वादन करती रहती हैं। हे साधक वर्ग, तुम भी प्रिया जी के श्री मुखार बिंद का दत्त चित्त होकर के स्मरण किया करो, उनका पान किया करो। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, स्वाद्य प्रेम महारससार सुगौरांग चंद्रिका जलधीन राधायाः स्मर परमच्छलितास चित्तद्वयं समाच्छाद्य राधायाः स्मर परमुच्छलितांस चित्तद्वयं समाच्छाद्य कह रहे हैं कि भैया राधायाः परमुच्छलितांश्चित् अचिद्वयं समाच्छाद्य स्मर। जो प्रिया जी की अद्भुत कह रहे हैं स्वाद्य प्रेम महारससार, जो स्वादन करने योग्य है, जिसका बड़े बड़े संतों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने जिस रूप रस को बड़े ही भव्य प्रकार से सर्वहारा होकर के आस्वादन किया है, ऐसा जो महाप्रेम रस का सार है, ऐसा जो महाप्रेम रस का सार राधा या परमोच्छलितांश, प्रिया जी का परमोच्छलित उछलता हुआ, विकिरणित हुआ, होता हुआ, मैंने जैसे मानो निर्झरित होता हो, जैसे बरसत छवि बरसासी माई, जैसे वर्षा काल में वर्षा बरसती है, ऐसे प्रिया जी का जो सुंदर सौंदर्य, उनकी जो माधुरी, कहना गुसु गौरांग चंद्रिका जलधि, प्रिया जी के मुख चंद्र की चंद्रिका, समुद्र, जिस समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे उनके मुख चंद्र से किरणावली सौंदर्य झर रहा है, गौर कांति झर रही है, और वो चिद और अचिद, ये दोनों जो हैं उनको आच्छादन करने वाली, कहने का मतलब उनको भी भुला देने वाली है, उनको अपने में डुबा देने वाली जो प्रिया जी के मुख मंडल की जो गौर चंद्रिका है, जिससे महालावण्य झर रहा है, माधुरी झर रही है, इस प्रकार का जो सौंदर्य है, जो छटा है, हे भैया उनका स्मरण किया करो। कहने का मतलब इतना ही है कि प्रिया जी के मुखचंद्र की जो गौर छटा है, उसको बैठ करके खूब प्रेम से, प्रिया जी का ललाट पटल है, सुंदर बिंबाधर है, सुबह नासिका है, कज्जल से युक्त सुंदर ढरारी नुकीली अनियारी अनियारी आँखें हैं, दिव्य चिबुक प्रदेश है, जब हंसती हैं उस समय दसन ज्योति है, उनका जो माधुर्य है, ऐसी जो प्रिया जो की सुगौर नील चंद्रिका, सुगौर चंद्रिका जो छिटक रही है, उनका स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि भैया इसका स्मरण किया करो। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे, सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। ये सदगुरुदेव की आज्ञा है, आचार्य चरण की आज्ञा है
कि प्रिया जी के रूप माधुरी, लाल जी के रूप माधुरी, बारंबार उनका आस्वादन करें। यही रीति है, यही परिपाटी है, यही श्री धाम वृंदावन का रस है। देखो ठाकुर जी स्वयं हित ध्रुव विवश लटक जात छिन छिन। प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी निहारने के लिए लाल जी एकदम आसक्त होकर के बार बार मुखारविंद की ओर झुकते जा रहे हैं, लटकते जा रहे हैं। मन ऐसी आसक्ति है कि वहाँ अब कोई उनको ना शर्म आ रही है, ना कोई डर, ना कोई संकोच। माधुरी को देख करके बिल्कुल झुकते मुख कमल के पास उनकी आंखें एकदम करीब पहुंचती जा रही हैं आसक्त होकर के। सखियों की भी यही माधुरी है, बड़े बड़े रसिक जन हैं, ओ यही उनका हार, अरे मेरे नैनन को आहार। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि अप्राकृत नव तरुणी रूप त्रिणीकारी मोहनी वृंदैः पथि पथि मूर्धनि धृतांग्रि वनभुवि राधा ममेश्वरी स्फुरति। अप्राकृत नव तरुणी रूप त्रिणीकारी मोहनी वृंदैः पथि पथि मूर्धनि धृतांग्रि वनभुवि राधा ममेश्वरी स्फुरति। देखो प्रिया जी का रूप, ये तो उदाहरण दे करके जैसे तैसे समझाने का, बताने का, इधर इंगित करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में प्रिया जी का जो रूप सौंदर्य जो जब देखे, अनुभव करे तो खुद पता लगे। उससे पहले तो वो बात कहीं सुनी ही रहेगी ना, जब तक उनका मुख स्वयं न, जैसे लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, कि भाई स्वर्ग कैसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, कहते हैं अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब जाके वहाँ शरीर छूटता है, ऐसे कोई पुण्यात्मा जो जाके वहाँ उपस्थित होते हैं, तब उनको पता लगता है वास्तव में क्या स्वर्ग की गरिमा है, क्या अद्भुत सुख है, अद्भुत वैभव है। ऐसे जब तक जैसे अनुभव बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे कोई, जब स्वयं दिखे तभी उसका रस पता चले, उसका आनंद पता चले। कह रहे अप्राकृत नव तरुणी रूप त्रिणीकारी मोहनी वृंदई है। देखो प्रिया जी की जो रूप माधुरी है, कह रहे हैं जो प्राकृतिक तरुणी नहीं, जैसे ये प्राकृतिक धाम है, प्राकृतिक जो लोग है, इसमें तरुणी वृंद है, उनकी कौन चलावे। अप्राकृतिक जो तरुणी वृंद है, उनकी रूप माधुरी उन नवीन तरुणियों की जो रूप माधुरी है, जो छटा है, उसको तृणकारी, तृण कहते हैं, तृण जो तिनका होवे, कह रहे हैं रूप तृणकारी मोहनी वृंदे, उनको तृणवत तुक्ष कर देने वाली उनकी रूप माधुरी को, जैसे अब आप ही विचार लो, जैसे चंद्रमा उदय होते हैं तो जुगनू की क्या वहाँ हैसियत होती, वो तो बिल्कुल उनका दर्शन ही लोप हो जाता है। ऐसे ही मान लो, ऐसी सुंदर रूप छटा वाली, उनको तुच्छ कर देने वाली, नगण्य कर देने वाली, और फिर कह रहे हैं मोहनी वृंदई है पथि पथि मूर्धनि दितांग्री वनभुवि राधा ममेश्वरी स्फुरति। ऐसी राधा रानी श्री धाम वृंदावन में प्रकाशित हो रही हैं। हमारी स्वामिनी ममेश्वरी, हमारी स्वामिनी जो है
वो श्री धाम वृंदावन की वीथियों में विचरण करती हुई प्रकाशित हो रही हैं, शोभा पा रही हैं। मोहनी वृंदे पथि पथि मूर्धनी धृतांघ्रि बनभुवि। जो प्यारी, जो कि बहुत सुंदर सुंदर जो सखियां हैं, उनकी जो अनुचरी वृंद है, जो प्रिया जो कि चरण कमल की रज को अपने मस्तक पे धारण करती हैं, अर्थात सदा उनकी कृपा मनाती रहती हैं, ऐसी सखियों की जो है ना वृंद की वृंद श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में, कुंजों में, महलों में वो जो आ रही हैं, जा रही हैं, भांति भांति सेवा कर रही हैं। और वे सखी वृंद अत्यंत आह्लादित होकर के प्रिया जी की चरण रज को सिर पे धारण करती हैं और महा आनंद मग्न होती हैं। तो ऐसी जो सखियों की स्वामिनी हैं, उनकी थोड़ी सी की रूप माधुरी, जो अप्राकृतिक ज्योतिगण है, नारी वृंद है, उनकी शोभा को तृण के समान, जुगनू के समान, उड़गन के समान तुच्छ कर देने वाली प्रिया जो की छटा है, और जो श्री धाम वृंदावन में इतस्ततः वो उनकी रूप माधुरी प्रकाशित हो रही है, बगरित हो रही है। जैसे रम झम डोलति सहचरी संग लिए, दिए भुजा पिय अंश, मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंस निहंत। मूल बात जानते हैं क्या है? प्रिया जो की रूप माधुरी को बैठ करके याद करिए, स्मरण करिए, इसी में बड़ाई। उनका याद करें, उनको ललामें, उनके मुख कमल की माधुरी देखें, उनके वस्त्र की शोभा देखें, उनकी उंगलियों की शोभा देखें, बिंबाधर की शोभा देखें, मुस्कान की शोभा देखें। इसी में मैंने सारे ज्ञानों का सार है, सारी जानकारी जो है, बुद्धिमानी है, चतुराई है, सबका पर्यवसान इसी में है कि प्रिया प्रीतम की माधुरी को स्मरण किया जाए। जैसे कह रहे हैं ना कि गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा, मध्ये गतौ मंदिमा, श्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा, बिंबाधरे सोणिमा, श्रीराधे हृदिते रसे न जड़िमा, ध्यानेस्तु मे गोचरः। या तो बार बार प्रार्थना करे कातर हृदय से कि हे प्रिया, जो हमारी तो कोई विषाद नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके हमारे हृदय में अपनी माधुरी प्रकाशित कीजिए, अपनी छटा प्रकाशित कीजिए, अपनी झांकी प्रकाशित कीजिए। हमारा तो मन बड़ा ही चंचल है, हम बड़े ही पामर जीव हैं और अपराधी हैं, हमसे कोई साधना बनती नहीं है। आप कृपा करके आप अपनी माधुरी जैसी बातें ग्रंथों में कही गई है, रसिक जन कहते हैं, आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए। आप दया करके हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए, हमारे चित्त को चुरा लीजिए, हमारे चंचल मन को कुंठित कर दीजिए, रस में पगा दीजिए। और नहीं तो बार बार चिंतन के अभ्यास करें। क्योंकि एक बात है भाई, अगर मान लो ये बिगड़ा हुआ मन अगर मरने के समय भी वैसा ही बना रहा, तो जानते क्या दुर्दशा करेगा? वो तुरंत घर में चला जाएगा और वहाँ उन्हीं को टटोलेगा कि ऐसा हुआ करता था, ये है वो, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, देखो हमें कोई देखने नहीं आ रहा है, हमें कोई, सारा हमारा चला गया, और ज़िंदगी भर हमने ये किया, वो किया, वैसे किया, और अब मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ देखने भी नहीं आता है, कोई हाल खबर लेने नहीं आता। इसी करते 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 चौपट। और क्यों बिगड़ा हुआ है ना, और सधा हुआ होगा तो बहुत भीषण स्थिति में भी हमेशा प्रिया प्रीतम के चरणों के पास, मुख के पास जा कर के बैठा रहेगा, उसी में लगा रहेगा।
बहुत बढ़िया अपने पास ये है ना जो अष्टकालीन लीला की मैंने इतनी बढ़िया साधना की वस्तु दे रखी है। भाई देखो आचार्य चरण तो कह रहे हैं कि कछु अलभता ही न रहे, कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। जानते हैं जो प्रियालाल है ना, वो भक्त के मन की बात जानते हैं। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं एक जगह कि जन्म कहाँ कछु अदेय नहीं मोरे। कहते कि हे देवर्षि नारद जी, आप कैसी बात करते हो, मेरा जो भक्त है ना, भक्त के लिए ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं दे सकता। अदेय समझते हैं, अदेय जिसको न दिया जा सके, जो नहीं दिया जाता है, जो न देने योग्य हो, तो कहते हैं अदेय। तो कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, प्रेमा भक्ति है, दर्शन है, परिकर में भर्ती कर लेनी है, दूसरे के लिए सब बड़ी चीज़ें हैं, हमारे भक्त के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। और कहते हैं भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान भक्त के मन की बात जानते, उसको वही देते हैं वो, कि ये भक्त हमारा है ना, इसलिए साधना कर रहा है, ये इस अमुक वस्तु चाहता है, तो उसको वही देते हैं। लेकिन अपना काम है कि भाई वह अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को बारंबार बारंबार बारंबार, और जानते अगर ये हो जाए ना, ये जन्मांतर सहस्रेषु यादृशी मतिर स्यात्, हमें थोड़ी कुछ कहने में लगता है कुछ कोई शब्द भूल रहा है। जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यात्, हाँ यस्य स्यात् यादृशी मति दासो हम, उसमें है वासुदेवस्य, यहाँ कह लीजिए दासो हम युगलस्य श्यामा श्यामस्य या श्यामा श्यामयोः, मैं श्यामा श्याम का दास हूँ, उनकी सहचरी हूँ, उनकी किंकरी हूँ, उनकी सहेली हूँ, सहचरी हूँ, जो जिसका भाव हो। कह रही है कि मैंने हजारों हजारों जन्म भजन करने के बाद भी अगर ऐसा भाव हो जाए कि मैं उनकी सखी हूँ, उनका दास हूँ, उनका सखा हूँ, तो भैया कहते हैं सारी साधनाएं उसको मानो, सारी तपस्या, सारा भजन उसका सिद्ध हो गया। दासो हम वासुदेवस्य। जैसे देखते हैं हम लोग को कोई कितना भी पीट दे, हाथ पांव जल जाए, एक हाथ कट जाए, दूसरा हाथ कट जाए, फिर भी हम किस जाति के भूलता है कभी? जी नहीं भूलता है ना। और इसको हम लोग रोज रोज तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, रोज भावना करते, फिर भी अगर एक डंडा लग जाए पट विस्मृति हो जाती। सोते हैं तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन किस जाति के हैं वो भूलता नहीं। देखो ने कहीं से कह रहे हैं कि वास्तव में जो ये ऐसी बात है ना, जो दृढ़ मूल हो जाने, कह रहे हैं दासो हम वासुदेवस्य, हम वासुदेव कृष्ण के दास हैं, या उनके हम जो है, जो जिसका भाव हो। कह रहे हैं जन्मांतर सहस्रेषु, मैंने ये छोटी सी बात नहीं है जी। अगर ये हो जाए ना, तो फिर आपको बैकुंठ को न फेट पकड़, तो आपको निकुंज में जाने में कोई आपके कपड़ा नहीं पकड़ेगा, कहाँ जा रहे, किसी की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि वो अंदर से इतना बदल चुका है कि अब बस ऊपर उसका ढांचा रह गया है, उसका रोम 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 अणु अणु बदल चुका है, वो ऊपर जो दिख रहा है वो है ही नहीं। अगर ये ऐसा हो जाए ना, फिर तो भाई भाग बड़ो वृंदावन पायो, और रसिक बिहारी की गति पाई, धन्य धन्य लोक बहायो। कि रसिक बिहारी कौन है? प्रिया प्रीतम। रसिक बिहारी प्रिया प्रीतम ही है ना। तो रसिक बिहारी की गति पाई, कि श्यामा श्याम की गति पाक, मैंने धाम को प्राप्त कर लिया, उनके परिकर को, उनकी सेवा पाली है।
अब भाई जब ऐसी गति को प्राप्त कर लिया तो उसको लोग धन्य धन्य तो कहेंगे ना। धन्य धन्य लोग उसकी गली गली में, चौराहे चौराहे पे, संतों संतों की जुबान पे चर्चा हो रही कि देखो भाई वो तो कृतार्थ हो गए, देखो प्रिया प्रीतम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ये करने से ही होगा, केवल पाठ करेंगे उससे भी नहीं होगा, सुनेंगे उससे भी नहीं होगा। जब इसको आप साधना रूप में लेकर के और बहुत दत्त चीज से जब करेंगे ना, तो एक समय आएगा कि केवल वही रह जाएंगे। प्रिया प्रीतम की कृपा से सारा कलमश धुल जाएगा। और नहीं तो एक और बात है, एक और बात ये है, बड़ा सरल है, बढ़िया है, लेकिन वो भी समर्पण मांगता है। या तो केवल नाम जप पे बैठ जाए, कम से कम 6 घंटा सो ले, 1-2 घंटा घूम ले फिर ले, जरूरी काम कर ले, और उसके बाद नाम जपने लग जाए, तो सारे कलमश को नाम महाराज खा जाएंगे, स्वरूप को स्फूर्ति करा देंगे। और जो प्रेम संपत्ति है, माने जो आप चाहेंगे वही मिल जाएगा। आप चाहेंगे हमको दर्शन दे दीजिए, हमारे सिर पे हाथ धर दीजिए, मेरे सामने आ जाइए, मुझसे बोलिए, तो हो जाएगा। अगर नाम के ही तुल जाए कि भाई देखो हमारे पास तो इतनी मतलब शक्ति नहीं है, इतना मन पवित्र नहीं है, और कोई साधना मुझसे होती नहीं है, अब नाम ही जपेंगे। तो नाम जपा जिन जान लिया, चारों वेद का भेद। चारों वेद के भेद कौन है भाई? 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, इन सब का भेद क्या है? भगवान ही है ना। भेद माने रहस्य, उन्हीं की तो केली, उन्हीं की महिमा तो इसमें गाई गई है, उन्हीं के भांति भांति से उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो जो वेदों का भेद माने जो श्यामा श्याम है, उनको जान जाए। नाम जपा जिन जान लिया, चारों वेद का भेद। और नाम बिना नर पचि मरे, पढ़े पढ़े चारों वेद। नाम नहीं जपा तो चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी वो पच पच के मर जाता है। तो अभी जो ये 10-5 श्लोक जो है ना, इसमें बस यही कह रहे हैं कि प्रिया जो कि मुखारविंद का दर्शन करो, उनका स्मरण करो, उनके रूप माधुरी का चिंतन करो, उनके रूप छटा का चिंतन किया करो। सखी जन की जो स्वामिनी है, प्यारे जिनको चकोरवत जिनके मुख चंद्र की छटा को निहारते रहते हैं, हे साधक वर्ग तुम भी उन्हीं वृंदावनेश्वरी, वे तो कह रहे ममेश्वरी, जो मम ईश्वरी हमारी जो स्वामिनी है, उनका स्मरण किया करो। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, त्रैलोक्य मोहनी फिर नव तरुणी फिर महाविदग्धा भी, त्रैलोक्य मोहनी फिर नव तरुणी फिर महाविदग्धा भी, आराध्यम स्मर वृंदा विपिने सर्वोज्ज्वलां राधा। त्रैलोक्य मोहनी फिर नव तरुणी फिर महाविदग्धा भी। कह रहे भैया तीनों लोक में जो त्रैलोक्य मोहिनी, हाँ तीनों लोकों को मोहित करने वाली जो नव तरुणी भी, जो नवीन तरुणी वृंद हैं, जो महाविदग्धा, जो अतिशय चतुरा हैं, नागरी हैं, आराध्या स्मर वृंदा विपिने सर्वो ज्वलाम राधाम। कह रहे भैया इन तरुणियों की जो आराध्या हैं, जो सेव्या हैं, और जो सर्वोज्ज्वलाम, जो परम सुंदरी हैं, या जो उज्ज्वल रस से परिपूरित हैं, जो रसिकनी हैं,
ऐसी जो राधा रानी हैं वृंदावन में वो विचरण कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, उनका स्मरण किया करो। इसका मतलब समझ रहे हैं। एक और बहुत बढ़िया बात ये है कि देखिए, अगर आपको प्रेम हो गया तो क्षण भर के लिए विस्मृति नहीं हो। अगर प्रेम नहीं हुआ है, अब चाहते हैं कि प्रेम मिले, प्रेम हो जाए, तो उनका चिंतन शुरू करिए। चिंतन करने से प्रेम हो जाए, स्मरण करने से प्रेम हो जाता है। इष्ट के मंत्र, इष्ट का नाम, इष्ट की रूप माधुरी का स्मरण करने से उनमें अगाध प्रेम उपज जाता है, अगाध प्रीति की धारा प्रकट हो जाती है। और या तो चिंतन करके, स्मरण करके प्रेम प्राप्त कर लीजिए। अगर नहीं, अगर आपको प्रेम प्राप्त हो गया है, फिर तो किसी भी सूरत में आप कि आपसे विस्मृति ही नहीं होगी। हमेशा आँखों के सामने मेरे नैना न ते छीन जिन टरो, नैना न ते छीन जिन टरो, मेरे नैना न ते छीन जिन टरो, अनत छिन जिन टरो, नैनन ते मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, मेरे नैनन ते छिन हे हाँ सूरत समरन धीर कुंवर बरा, सूरत समरन धीर कुंवर बरा, जो मैं पे करूँ ना करो, पे करुणा करो, मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, मेरे नैनन ते छिन जिन टरो। आगे फिर जो श्लोक है उसमें वर्णन कर रहे हैं। पहले क्या था, एक मैं महाराज जी की बात सुनाऊं आप लोगों को। जब हम लोग पहले शुरू में कथा सुनते थे तो महाराज जी कथाओं को बहुत विस्तार करते थे, मैंने लीलाओं का बड़ा विस्तार करते थे। फिर जब कम से कम 20 साल तो सुने होंगे, 20 साल तो नहीं, थोड़ा कम, तो जब उनका धाम पधारने का समय आ गया, उसके समय जो 1 साल 2 साल 3 साल पहले जो कथा होती थी वो केवल सार समझ रहे। फिर भाई बहुत विस्तार कर लिया, लेकिन अब क्या है ना, सार वस्तु क्या है, तो प्रीतम प्यार सो ऐसी बातें सुनाते, चाहे लटक दियो, मैंने सार वस्तु क्या है। बोले भैया वास्तव में जो मूल वस्तु है यही है, साधक को इन ठौरों पे, मैंने जैसे मान लो यद्यपि न लेत लड़ेती जो करते हैं, यद्यपि न लेत लड़ेती जो करते हैं, प्यारे प्रियाजू को पान खवा रहे हैं, लेकिन प्रियाजू को थोड़ा संकोच हो रहा है कि हे प्यारे तुम भी मतलब कैसी चेष्टा करते हो। देखो हमारे दाईं ओर सखी हैं, बाईं ओर सखी हैं, आगे पीछे लाखों की तादाद में सखी हैं, अब तुम ही पान खवाओगे। अरे सेविका वृंद है ना, इनको मौका दो। फिर भी लाल जी एकदम पीछे पर नहीं, ले ही ले, एक आधे बस ले दो,
केवल खंडित कर दो मात्र। हमारी हार्दिक इच्छा है, बहुत बढ़िया बनाई है, आप ले लेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो वहाँ क्या रह गया? केवल प्रिया जो का मुख है और प्यारे का वहाँ ज़्यादा मतलब कोश, मैंने सार सार वस्तु में। फिर प्यार पान खवावत भामिनी गोपाल जो, परम प्रिया गुण रूप गाधा श्री राधा निज नामिनी, करम कमाल पीक मुखल से बिल से ज्यों घन दामिनी। जैसे घन और दामिनी को अलग करना बड़ा मुश्किल है ना, अलग हो नहीं सकते ना। और देखिए दामिनी दमकती है और तुरंत घन में जाकर विलीन हो जाती, कौंधी और जाकर उसी में समा गई। कैसे अलग कर देंगे उसे? जल कि जो समुद्र की तरंगें उछलती हैं, जल से उछलती हैं, जल में आगे गिर जाती हैं। तो जल थी, तरंगे जल ही तो है, मैंने अलग नहीं कर सकते। तो जो सार सार बातें हैं कि सार सार को गहरे थो थो दे उड़ाए, सार को ग्रहण कर ले और थोथा मैंने जो भूसी है, जो तुष है, उसको छिटका दो। इसमें देख रहे 10-5 श्लोक है ना। प्रिया जो कि मुखार बिंद पे रूप माधुरी पे सारी बातें मैंने उनका जो मन अभी जो केंद्रित है, जो वस्तु का दर्शन करा रहे हैं, वो प्रिया जो की तरफ इसे मान लो एक धारा सी बह रही है। भारी उनके प्रति जो आसक्ति है, उनकी छवि छटा के प्रति कैसी आत्मीयता है, उनका दर्शन करा के सर्वोज्वलाम राधाम स्मर। जो इन सखियों की आराध्या श्री राधा रानी जो गौरांगी हैं, उज्ज्वल रस की तो मानो अधिष्ठान है, अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी राधा रानी का स्मरण किया करो, चिंतन किया करो, दर्शन किया करो, ध्यान किया करो, उनकी भावना किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रचि रचि मोहि करा वहीं ऋतु ऋतु को श्रृंगार। देखो एक इसमें